Hello student, let's start our second chapter of business studies, that is principles of management. इसकी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं, या कह सकते हैं कि जिस पे मैनेजमेंट बेस्ड है वो जनरल प्रिंसिपल, वो है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या है प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. कुछ ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस दी हुई है जिससे कि हमारे डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर में मैनेजर की हेल्प करे, यानी कि मैनेजर की हेल्प करे कि कौन सा डिसीजन किस टाइप से लेना है, किस टाइप को इंस्टीट्यूशन को चलाना है. एक तरह की गाइडलाइंस जो है वो सर्व करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बिजनेस, हॉस्पिटल, क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं. कैसे डिराइव हुए हैं? हाउ दे आर डिराइव फ्रॉम, एक तो ऑब्जर्वेशन से डिराइव्ड हुए हैं. अलग अलग ह्यूमंस पे अलग अलग वर्क को ऑब्जर्व किया गया है और उस ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल डिराइव हुए हैं. एंड सेकेंड, ये बेस्ड है एक्सपेरिमेंटेशन. ऑब्जर्वेशन करके उनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अलग अलग सिचुएशन में उनको अप्लाई करके एक्सपेरिमेंटेशन करके कुछ जनरल गाइडलाइंस डेवलप हुई हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Derivation of this principle may be said to be a matter of science and their creative application may be regarded as an art. तो इसको भी हम कह सकते हैं both science and art. नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर, फीचर या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. की क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं, उनका नेचर कैसा है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बड़ा हो साइज़ में चाहे छोटा हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, नेचर, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, सोशल हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं. हाँ, उनका एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड करता है नेचर और साइज़ पे, लेकिन हर जगह दे आर यूनिवर्सल अप्लाई है. ज़रूरी नहीं है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हम प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड यूनिवर्सली. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको वो प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई होंगे. द नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस. जो प्रिंसिपल हमारे बेस्ड हैं वो कुछ जनरल गाइडलाइंस पे बेस्ड हैं. सम जनरल गाइडलाइंस, जी एक्शंस जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन एंड कैनॉट बी यूज एज टेलर मेड टूल्स. जैसे कि दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट, यानी कि कहते हैं कि जनरल गाइडलाइंस हैं ये, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें पर्सनलाइज्ड वर्क करना है. ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा हुआ है बस वो अप्लाई कर दिया. दे हैव टू एडजस्ट एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन की जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे. प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसा ऑर्गेनाइजेशन का नीड है वैसे हमको प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है. नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. हमने देखा ही है कि कैसे बने, प्रैक्टिस किया और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद. दे हैव डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स. अलग अलग जगहों पे ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिस करके और उनके एक्सपेरिमेंट्स करके ये कुछ जनरल गाइडलाइंस यानी कि प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं. द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. दे आर फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
आर नॉट एज रिजिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस। जैसे कि प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी मॉडिफाइड। मैनेजर्स इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, जैसा उनको लगे चेंज कर सकता है। ये प्रिंसिपल ब्लाइंडली कहीं अप्लाई नहीं हो सकते, हमने पहले भी बात की, दिस कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये चेंज करने होंगे, इसलिए इन्हें फ्लेक्सिबल कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होते हैं। हर सिचुएशन के अंडर एक नया प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है। द नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल। देखिए हमने पहले भी बात की है कि मैनेजमेंट ह्यूमंस की एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये मेनली बिहेवियरल होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑल वर्क इज़ डन बाय ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और वो चेंज होता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंस सच अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन अलग अलग बिहेवियर को इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है वो मेनली बिहेवियरल होते हैं। तो दीज वर द नेचर, कि कैसा नेचर है, या कह सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए द फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू reality. The principle of management provide the manager with useful insight into real world situation. कैसे जो मैनेजर के इंसाइट से उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दे प्रोवाइड टाइमली गाइडलाइंस देते हैं, जिससे कि मैनेजर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके, और मैनेजर जो है वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीख के टाइम बचा के और जो नई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। एज अ गाइडलाइन या मैनेजमेंट को ये हेल्प करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमने दो वर्ड्स की पहले भी बात की थी चैप्टर 1 में भी, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। हमने कहा था हमारे गोल्स एफिशिएंटली अचीव होने चाहिए, इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए। एफिशिएंटली कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन अ मैनर दैट गिव मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट के साथ हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो एफिशिएंटली काम करने में और इफेक्टिव काम को टाइम पे पूरा करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। द मैनेजमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड जस्टिफाइबल टर्म्स। मतलब जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल के डिसीजंस हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट होने चाहिए। डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडिस। एक पर्टिकुलर इंसान की सोच के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते, बिल्कुल साइंटिफिकली काम करते हैं कि कब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या जैसी सिचुएशन की डिमांड है उस हिसाब से हमको प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं। द नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी चेंजिंग इन्वायरमेंट है, डायनामिक इन्वायरमेंट है जो बदलता रहता है, हमें नहीं पता कब क्या होगा। और इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूसली अडेप्ट इट सेल्फ एज पर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बिजनेस की ज़रूरत है कि वो अपने आप को हर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदले, और इसमें हमारी हेल्प करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल, हमने पहले ही बात की, एंड कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ ये कोप अप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए नाउ पब्लिक अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक ने बिजनेस के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें।
और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को भी इसी तरह से इवॉल्व किया जाए कि पब्लिक की जो नीड है वो ये पूरी करें। प्रिंसिपल्स हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रेस्पॉन्डिंग टू द डिमांड ऑफ पब्लिक। Principle of management not only help in achieving organizational goal but also guide manager in performing social responsibility. Social responsibility perform करने पे भी ये manager की help करते हैं। The next is management training, education and research. Principles जो हैं वो help करते हैं, helps to increase knowledge and are used as a basis of for management training. Management training के बेसिस में यूज़ होते हैं। जब भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च करते हैं तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एज अ बेसिस यूज़ होते हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल हर ग्रेजुएट कोर्स में भी इंक्लूड है। जब आप बीकॉम करेंगे, लाइक बीबीए करेंगे, बीबीएस करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लाइक एमबीए करेंगे, तब भी आपको प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Okay, that's all for now. In our next video we will discuss about different principles of management कि क्या क्या अलग अलग प्रिंसिपल हैं।